हेलो स्टूडेंट। तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। ठीक है, तो इसका पहले थोड़ा इसके जिसमें चीज़ गिवन है उसके बारे में कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। इस एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में हमको पढ़ना है इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। इंक्रीज का मतलब क्या होता है? बढ़ना। डिक्रीज का मतलब घटना, यानी कि ऐसे फंक्शन वो हमको फंक्शन बताने कौन से फंक्शन इंक्रीज कर रहे हैं, कौन से फंक्शन डिक्रीज कर रहे हैं। इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ये भी चीज़ें होंगी। वो क्या हैं, इस चीज़ को हम थोड़ा इसमें बता दें पहले। इसके पहले हम एक्सरसाइज, इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पहले बेटा देखो, कोई भी फंक्शन जब ग्राफ बनाते थे ना, इधर फंक्शन लिखते थे। अगर जो ये x का है इधर x है। अगर जो x के बढ़ने पर फंक्शन की वैल्यू बढ़ती है तो उसको क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन। फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन है जैसे फंक्शन ग्राफ बहुत बनाए होंगे y = mx + c, ऐसे ग्राफ बहुत आते थे ना, 11th में पढ़ा होगा शायद। तो बेटा ये फंक्शन जो f(x) है, अगर जब x की वैल्यू देखो बढ़ेगी, पहले x की वैल्यू यहाँ पर थी, फंक्शन की वैल्यू ये, x की वैल्यू यहाँ पर देखो, फंक्शन की वैल्यू ये, x की वैल्यू यहाँ पर देखो, फंक्शन की वैल्यू ये, यानी x के बढ़ने पर y की वैल्यू क्या है? बढ़ रही है। इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन कहते थे। ऐसे ही बेटा अगर जो कोई फंक्शन ऐसा हो, ठीक है, ये f(x) है एंड ये x है। अब देखो जब x यहाँ पर था तो देखो y की वैल्यू ये है, x को बढ़ाया तो y की वैल्यू घट रही है, x को बढ़ाया y की वैल्यू घट रही है, यानी x जितना बढ़ रहा है y घट रहा है। इस फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन के नाम से जानते हैं। अब चीज़ है, अब सबके हमको ग्राफ तो पता नहीं होंगे, सारे के सारे जितने भी फंक्शन होंगे। देखो जैसे लीनियर फंक्शन हो, कोई f(x) = 2x + 3 हो बेटा, इसका ग्राफ तो हम ड्रा कर लें, ठीक है। लेकिन अगर जो आ जाए फंक्शन कैसा, f(x) = x³ + 2x + 3x² + x + 3, ऐसा फंक्शन आ जाए। अब हम लोग ड्रा नहीं कर पाएंगे, हमें पता ही नहीं कैसा फंक्शन होता है। ठीक है, जब ऐसे कुछ आ जाते हैं तो इनको कैसे बताएंगे कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग देखते हैं कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो देखो कोई फंक्शन हो बेटा, कोई भी फंक्शन हो, अगर जो उस पर हम टेंजेंट ड्रा करें, क्या करें? टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट ड्रा करें तो उसका एंगल अगर जो एक्यूट एंगल हो, यहाँ पर जितने भी टेंजेंट ड्रा करें सारे के सारे क्या हो? एक्यूट एंगल, पॉजिटिव हो। एक्यूट को क्या कहते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। तो एक्यूट एंगल हो तो हमारा जो फंक्शन होगा वो हमेशा और हमेशा इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये क्या है? एक्यूट है बेटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जरा देखो ड्रा करके, यहाँ पर टेंजेंट ऐसे ड्रा करो बेटा, ठीक है। ये टेंजेंट ड्रा करेंगे तो जरा एंगल जब कितना होगा? 90 से ज़्यादा कि नहीं है, एक्यूट एंगल है। तो इसमें स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसका पॉजिटिव स्लोप होता है, इसका स्लोप क्या होगा? नेगेटिव स्लोप होगा। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। पॉजिटिव स्लोप एंड नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप होगा तो फंक्शन हमेशा डिक्रीज करेगा, पॉजिटिव स्लोप होगा तो इंक्रीज करेगा। अब स्लोप क्या दिखाता है बेटा? स्लोप तो हमेशा यही तो दिखाता है dy/dx या f'(x). फंक्शन f(x) है तो f'(x) को क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। ये तो होता है dy/dx को ही तो स्लोप कहते हैं। देखो ये टेंजेंट है बेटा, इसका स्लोप निकालना है तो देखो इधर हमने dx चला, इधर dy चला, तो dy/dx तो थीटा होता है, tan थीटा से क्या होगा? dy/dx। स्लोप क्या निकलता है? dy/dx को ही हम स्लोप कहते हैं या f'(x) को टेंजेंट का स्लोप बोलते हैं। यानी हमको किसी तरीके से क्या निकालना है? डेरिवेटिव निकालना है। जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, और डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं फंक्शन कैसा होगा। अगर डेरिवेटिव f'(x) क्या होगा? ग्रेटर देन होगा 0, यानी कि पॉजिटिव होगा, ठीक है। स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीज होगा। और अगर जो f'(x) टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव होगा, क्या होगा? नेगेटिव या लेस देन 0 होगा, तो फंक्शन हमारा क्या होगा? डिक्रीज करेगा। इसमें भी एक और कंडीशन, इसमें 2 कंडीशन और है, वो भी बता रहे बेटा। पहले नॉर्मली समझते हैं इंक्रीज का मतलब क्या हो? फंक्शन अगर जो टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव होगा, यानी f'(x) की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो फंक्शन इंक्रीज करेगा। f'(x) यानी कि स्लोप की वैल्यू या टेंजेंट की, जो टेंजेंट का स्लोप है इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी तो फंक्शन
फंक्शन डिक्रीज करेगा। ठीक है, यही चीज तो करते थे हम लोग। अब इसमें देखो चार कंडीशन है। पहला इंक्रीज के लिए बेटा फंक्शन कुछ ऐसा हो बेटा जा रहा सीधे सीधे, ठीक है, फिर क्या हो जाए कांस्टेंट हो जाए किसी टाइम के लिए और फिर इंक्रीज कर जाए। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे इंक्रीज फंक्शन। फंक्शन क्या इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है। फंक्शन हमेशा देखो पहला मान लिया कितना वैल्यू थी 4 थी, यहाँ तक पहुंचा 4 थी, फिर फंक्शन की वैल्यू यहाँ तक 4 ही रही, यहाँ से जाके फिर ये 8 थी। तो देखो ओवरऑल 0 से कहाँ पहुंचे 8, तो फंक्शन तो इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन बीच किसी इंटरवल पे ये क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। यानी यहाँ पर टेंजेंट देखो, टेंजेंट जो लीनियर फंक्शन होता है इसी की लाइन को ही टेंजेंट कहते हैं। देखो इसके टेंजेंट क्या होगा, इसका टेंजेंट तो यही होगा ना। यहाँ टेंजेंट क्या है बेटा, क्योंकि यहाँ टेंजेंट क्या है, यहाँ टेंजेंट एंगल कितना है बेटा 0 एंगल बनना कि नहीं बनना। यहाँ पर कोई टेंजेंट आप खींच पाएंगे, टेंजेंट कैसी है, टेंजेंट ऐसे खींचेंगे और एक्स एक्सिस से एंगल भी क्या होगा 0 एंगल होगा। पैरेलल आ जाए, टेंजेंट क्या हो गई एक्स एक्सिस के पैरेलल, जब पैरेलल तो 0 एंगल, 0 पे क्या होता है स्लोप, स्लोप क्या होता है बेटा dy बाई dx, ये क्या आ गया 0 आ गया, स्लोप की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। और फिर देखो फिर हमारा ये एंगल कुछ है, यानी कि और सब कहीं क्या है पॉजिटिव है, बट यहाँ पर क्या है स्लोप क्या है 0 है। यानी कि यहाँ पर दो कंडीशन आई, जो f डैश x है ये ग्रेटर देन तो है ही है और साथ में कहीं ना कहीं पर इक्वल टू भी 0 हो जा रहा है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये केवल इंक्रीज क्या है, यहाँ पर फंक्शन केवल इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, बीच में कांस्टेंट भी हो जा रहा है लेकिन डिक्रीज नहीं हो रहा है। इसलिए इंक्रीज के लिए अगर जो बोले कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। कोई इंटरवल मान लो बेटा यहाँ से a से लेके कहाँ पहुँचा b, तो इंटरवल लिख देंगे क्या ओपन इंटरवल a टू b, a से लेके b तक इस रेंज में फंक्शन हमारा क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। ये इंटरवल दिया है कि इस रेंज में फंक्शन कैसा है इंक्रीज कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखो अगर जो फंक्शन बेटा कुछ ऐसे गिवन है या केवल लाइन, यहाँ पर कहीं पर भी आप टेंजेंट खींचें तो क्या कहीं टेंजेंट 0 होगी, स्लोप क्या कहीं 0 आ रहा है बताओ, यहाँ भी थीटा यहाँ भी कुछ एक्यूट एंगल थीटा, स्लोप कहीं भी 0 नहीं आ रहा है। यानी यहाँ पर स्लोप या f डैश x की वैल्यू हमेशा और हमेशा क्या है पॉजिटिव। यहाँ पर कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं बनने की स्लोप हमारा 0 हो जाए। तो इस फंक्शन को क्या कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये लगातार इंक्रीज करेगा, कहीं पर भी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी, रुकेगी नहीं कहीं पर, हमेशा इंक्रीज करता जाएगा और ये इंक्रीज करेगा रुक जाएगा फिर इंक्रीज करेगा जिस तरीके का। तो इसको इंक्रीज कहेंगे केवल, और इसको हम स्ट्रिक्टली यानी बहुत स्ट्रिक्ट है, ये फंक्शन कभी भी रुक नहीं रहा है, हमेशा इंक्रीज करता जा रहा है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी f डैश x ग्रेटर देन 0। इंटरवल कौन कौन से बेटा a और b, यही हमारा यहाँ से a से लेके b तक की बात करें तो इंटरवल a टू b में क्या हो रहा है ये चीजें आ रही हैं। इसके बाद इसका जस्ट अपोजिट अगर जो क्या हो जाए बेटा f डैश x की वैल्यू क्या हो जाए लेस देन और इक्वल टू 0, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे डिक्रीज। ऐसी कंडीशन हो बस ऐसा बन जाए हमारा क्या पता जो ये आ रहा है डिक्रीज, कांस्टेंट हो गया डिक्रीज किया गया। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पर डिक्रीज, यहाँ पर स्लोप 0 हो रहा है इसलिए 0 ले लिया। और इसका या यहाँ पर कहीं पर भी टेंजेंट खींचे बेटा, देखो ये टेंजेंट खींचे, ये देखो एंगल क्या है 90 से ज़्यादा है या निगेटिव स्लोप है, कैसा है बेटा यहाँ देखो निगेटिव स्लोप। ठीक है, 90 से ज़्यादा मतलब क्या बेटा, देखो यहाँ पर जो tan थीटा है ना वो मान लिया 120। ठीक है, अब 120 की वैल्यू क्या होगी माइनस में आती कि नहीं आती, देखो 120 मतलब क्या 90 यहाँ देना 120 यहाँ, इसमें tan थीटा क्या होता है नेगेटिव होता है, नहीं होता सेकंड क्वाड्रेंट, ये सारी सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इसलिए यहाँ पर स्लोप जो होगा वो क्या होगा नेगेटिव होगा। ऐसे हम करते हैं 90 से कम के लिए स्लोप हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये देखो 90
इसमें हमेशा टेन थीटा क्या रहता है, स्लोप को टेन थीटा लिखते हैं, ठीक है। टेन थीटा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए जहाँ पर भी एक्यूट एंगल होगा 90 से कम होगा हमेशा और हमेशा स्लोप पॉजिटिव रहेगा। जैसे ही 90 से ज़्यादा एंगल हुआ वो मेरा क्या हो जाता है, नेगेटिव स्लोप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सब कहीं हमारा स्लोप कैसा है, नेगेटिव स्लोप है, इसलिए एफ डैश एक्स लेस देन 0 लिखते हैं और इसको बोलते हैं क्या, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये कहीं पर भी रुकेगा नहीं, हमेशा डिक्रीज ही करता जाएगा। ऐसा नहीं कहीं पर रेस्ट कर ले, स्लोप 0 हो जा, रुक जा थोड़ी देर के लिए, कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, ऐसा नहीं होगा, इसमें कांस्टेंट हो सकती है। तो 4 कंडीशन मिली बेटा, मैं जो हम लिखना चाहें तो इसको केवल लिख सकते हैं कैसे हैं, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए इंक्रीजिंग की ओर होगा, क्या होगा बेटा, इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन, ये स्पेशल कंडीशन है इसकी। फिर एफ डैश एक्स अगर जो क्या हो जाए लेस देन 0 तो इसको हम स्ट्रिक्टली क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, ठीक है। और एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन, ये क्या है, डिक्रीजिंग। अब एक कंडीशन आती है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, वो कौन सी कंडीशन होती है बेटा, जैसे आप साइन ग्राफ, साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है, ये होता है ना 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ठीक है। इंटरवल देखो क्या मतलब है, देखो जी बेटा पाई/2 पे वैल्यू इसकी मैक्सिमम होती है, कितनी होती है, 1 होती है, फिर उसके बाद घटने लगते हैं, 0 से देखो 0 पे 0, फिर 30 पे 1/2, मतलब धीरे धीरे बढ़ रही है वैल्यू, 90 तक बढ़ती है और फिर 90 के बाद पाई पर क्या हो जाती है, फिर ये घटना स्टार्ट हो जाती है। जो जरा फंक्शन देखो, तो अगर जो हम इंटरवल बोले बेटा 0 से लेके पाई/2 पे फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इंटरवल हमारा कौन सा है, 0 से लेके पाई/2 का देखो फंक्शन हमारा बढ़ रहा है। बट अगर जो बात करें हम पाई/2 से पाई तक तो फंक्शन क्या हो रहा है, यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक x बढ़ रहा है तो y की वैल्यू क्या घट रही है, तो यहाँ फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इंटरवल में देखना 0 से पाई/2 अगर पूछ ले इसमें फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन क्या है, इंक्रीज या डिक्रीज, तो कहेंगे इंक्रीज कर रहा है, पाई/2 से पाई में डिक्रीज कर रहा है, यही तो है। अब अगर जो हम पूछ ले बेटा 0 से लेके पाई पर फंक्शन क्या है, तो कहेंगे सर नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज। क्यों बेटा, क्योंकि देखो 0 से 0 पे जितनी वैल्यू वही वैल्यू पाई पे, चाहे जितना घूम फिर के आया है इंक्रीज या डिक्रीज करके, लेकिन फाइनल वैल्यू तो वही है, क्या कोई इंक्रीमेंट हुआ है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन पाई की वैल्यू भी क्या होती है 0 होती है, कोई इंक्रीमेंट हुआ फंक्शन में, कोई भी नहीं हुआ, तो नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, नाइदर इंक्रीजिंग फंक्शन नॉट डिक्रीजिंग। आप ऐसे भी कर सकते हो, जो भी फंक्शन बेटा इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करेगा उसको हम नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीजिंग लिखेंगे केवल, ठीक है। यहाँ पर देखो 0 से पाई/2 में इंक्रीज कर रहा था, पाई/2 से पाई में डिक्रीज कर रहा था, यानी दोनों कंडीशन है, दोनों कंडीशन में हम कोई ये चीज़ नहीं कह सकते कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है, वहाँ पर केवल लिखेंगे नेदर इंक्रीजिंग, क्या लिखेंगे, नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करेंगे। अब अगर जो हम बात करें बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसमें कहाँ पर होगा बता सकते हो, तो देखो इंटरवल यही रहेगा, बस ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ओपन इंटरवल लेंगे 0 से लेके पाई/2, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का मतलब समझते हो, ओपन का मतलब होता है बेटा 0 पे वैल्यू नहीं रखेंगे, 0 से बड़ी वैल्यू रखेंगे, पाई/2 ओपन का मतलब होता है पाई/2 नहीं चिप्ट रखेंगे, उससे कम वैल्यू रखेंगे, उस पर देखेंगे। अब तुम्हें बताओगे तो पाई/2 रख देंगे, यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर स्लोप 0 हो जाएगा। 10 पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती नहीं होती है, ठीक है। हाँ ठीक है, नहीं 10 पाई/2 पर इनफाइनाइट हो जाएगा, स्लोप एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो हम ना ही पाई/2 लेंगे ना ही 0 लेंगे, साइन 0 पे tan 0 पे 0 हो जाती है, ठीक है, तो स्लोप यहाँ पे 0 हो जाता है, ना ही 0 पे ना ही पाई/2 पे हम नहीं
रखेंगे तब ये हमारा कौन सा होगा, स्ट्रिक्टली होगा, ये लगातार बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पर देखो रुक जाता है आके ना, यहाँ पर रेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर केवल इंक्रीजिंग लिखेंगे। केवल इंक्रीजिंग के लिए क्लोज इंटरवल यानी कि 0 और π/2 पुट करेंगे तब वैल्यू जो आएगी उसको हम केवल इंक्रीज कहेंगे। 0 और π/2 जो पुट ना करें वो रेंज हमारी ये क्या है, कहलाएगी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ओपन और क्लोज का मतलब तो समझते हुए, क्लोज का मतलब ये इंक्लूड कर ली गई है वैल्यू, और इसमें ये इंक्लूड नहीं, ये एक्सक्लूड है, बाहर की गई, बस इसके अंदर की रेंज ली गई है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। ऐसे ही अगर जिनको हम ओपन लिखते हैं तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, कि π/2 पे नहीं, π/2 पे देखो स्लोप क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे स्लोप कुछ नहीं बन पा रहा, पैरेलल लाइन हो रही है तो बन नहीं पाएगा यहाँ पे। ठीक है, एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा ही नहीं। तो ये चीज़ें थी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की। अब हमको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, वही याद करना बेटा, एफ डैश एक्स डेरिवेटिव जो है, जो स्लोप है या डेरिवेटिव जिसको कहते हैं dy/dx या एफ डैश एक्स, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन है या लेस देन है या लेस देन इक्वल टू, ये चीज़ें ध्यान देना है। ठीक है, बस इन्हीं के बेसिस पे हम ये एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। ओके, इसमें है तो बहुत कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बनाने के लिए फंक्शन सारे, लेकिन हमको जो नॉर्मल चीज़ें हमको इसमें पढ़ना जरूरी है वो हमने बता दिया आप लोगों को, केवल ऐसे ही पहचानना है। ठीक है, और फंक्शन बता देना ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो इसके क्वेश्चन करते हैं बेटा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, इसका क्या गिवन है, सो दैट फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन है एफ एक्स है बेटा, कितना गिवन है, एफ एक्स 3x + 17, 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, आर का मतलब रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये हमको शो करना है। तो क्या बताया था, इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या है, एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, बस यही तो हमको प्रूव करना होगा। तो जरा देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स का मतलब क्या है, इसका डेरिवेटिव कर दो, क्या जाएगा 3 + 17 का 0, तो देखो एफ डैश एक्स की वैल्यू, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स, एक्स से इंडिपेंडेंट है, यानी आप एक्स चाहे जो वैल्यू रखो, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर था, एक्स की कोई भी वैल्यू रखो, फंक्शन की वैल्यू हमेशा 3 रहेगी, और 3 क्या है, 0 से बड़ी है छोटी, बड़ी है, यानी एट एनी वैल्यू ऑफ एक्स, एनी वैल्यू ऑफ एक्स, फंक्शन एफ डैश एक्स विल रिमेन्स पॉजिटिव, है कि नहीं। और ये कंडीशन किसकी थी बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की, इसलिए एफ डैश एक्स क्या हो जाए, एफ एक्स इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, हम इसको क्या बताते हैं, एफ एक्स क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है आपका। ओके, तो ऐसे ही हम क्वेश्चन कर लेंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट फंक्शन एफ एक्स एस e⁻²x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर पर ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इसमें भी वही करेंगे, क्या करेंगे बेटा, डेरिवेटिव करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2√e⁻²x, यही तो होगा। अब यहाँ पर देखो x की कोई भी वैल्यू पुट करो, x की कोई भी वैल्यू पुट करो, ये हमेशा हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एट एनी वैल्यू ऑफ x e⁻²x जो है बेटा वो ग्रेटर देन 0 ही आएगा। कैसे देखो, चाहे यहाँ पर हम क्या रखते हैं, -1, क्या रखते हैं, e⁻² -1 रख दिए, x की वैल्यू ये हो जाएगा 1/e², और e की वैल्यू समथिंग 2.3 स्क्वायर। अब इस वैल्यू से चाहे जब भी हम इसको डिवाइड करें आएगी तो पॉजिटिव वैल्यू ही ना,
यानी इससे कोई मतलब ही नहीं, एक्स की वैल्यू चाहे नेगेटिव रखें चाहे पॉजिटिव रखें, रियल नंबर की कोई भी वैल्यू रखें ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही आएगी। अब अगर ये पॉजिटिव तो 2 तो पहले से पॉजिटिव, तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। एंड सिंस e की पावर टू x इज पॉजिटिव, इसलिए बेटा f डैश x क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव रहेगा। और f डैश x क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, हेंस f(x) इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, दूसरा तरीका भी इसको करने का है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे फंक्शन दिया है f(x), फंक्शन की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए, अभी तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, घटनी नहीं चाहिए बढ़ी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, ऐसे भी कर सकते थे, e की पावर टू x है बेटा, यहाँ से x1 इज इक्वल टू x2 या 2x1 इज इक्वल टू 2x2 कर दें। अगर जो हम x1 ग्रेटर देन x2 ले लेते हैं, देखो इसको ऐसे कर सकते हैं, डोमेन x1 की वैल्यू बड़ी ले लिया, x1 की वैल्यू छोटी ले लिया x2 से, x1 छोटी x2 बड़ी, ठीक, जैसे ये 1 या ये 2। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो ये भी तब भी ये रहेगा 2x1 लेस देन 2x2, या e दोनों तरफ अप्लाई करें तो e की पावर 2x1 लेस देन e की पावर 2x2, कहने का मतलब x की वैल्यू जिस हिसाब से रखेंगे फर्स्ट फंक्शन से दूसरा फंक्शन जो आने वाला फंक्शन वो क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा तो क्या होगा, ये इंक्रीज करता जाएगा। इसलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये अच्छा नहीं समझ में अच्छे से नहीं आता, ये वाला थोड़ा कॉन्सेप्चुअल और अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो डेरिवेटिव का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, सो दैट फंक्शन f(x) इज इक्वल टू sin x इज 0 से पाई बाई 2 पे इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इज दिस नादर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ये क्वेश्चन ये देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन अगले दिन करेंगे। ठीक है, फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल टू sin x। ठीक है, और इसको हमको 3 कंडीशन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है 0 से पाई बाई 2 पे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाना है पाई बाई 2 से पाई में, और 0 से पाई के बीच नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। वही चीज़ है जो अभी हमने बताया था। क्या करेंगे पहले बेटा, इसमें f डैश x निकालेंगे, f डैश x क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है। ठीक है, अब जरा इंटरवल बोलो बेटा, बात करें तो इन 0 टू पाई बाई 2, 0 से लेके पाई बाई 2 पे, इन 0 से पाई बाई 2 cos x ऑलवेज पॉजिटिव, क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव, या इसको हम लिख सकते हैं ऐसे cos x ग्रेटर देन 0 रहेगा। क्यों बेटा, क्योंकि देखो ये क्वाड्रेंट होता है और 0 से पाई बाई 2, 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच, इसमें चाहे साइन लिखा हो, चाहे cos लिखा हो, चाहे tan लिखा हो, सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं या नहीं होते हैं। इसलिए 0 से पाई बाई 2 के बीच के इंटरवल में हमेशा cos x पॉजिटिव रहेगा। और अगर cos x पॉजिटिव है तो क्या f डैश x पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, cos x ग्रेटर देन 0, इसलिए f डैश x भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो हम लिख सकते हैं कि फंक्शन जो बेटा f(x) है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कहाँ पर, रेंज हमारे 0 से पाई बाई 2 में, 0 से पाई बाई 2 पे f(x) इज इक्वल टू sin x जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अभी मैंने ग्राफ बनाकर भी दिखाया था कि इंक्रीजिंग था, ओपन इंटरवल है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन है इसमें बताना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कहाँ पर बेटा, पाई बाई 2 से लेके पाई से। तो यहाँ जरा देखो, क्लास इंटरवल पाई बाई 2 टू पाई, यहाँ पर जो cos x है ये ऑलवेज निगेटिव, क्या रहेगा बेटा, निगेटिव रहेगा। क्यों, क्वाड्रेंट यहाँ पर देखो, इस क्वाड्रेंट में आएगा पाई बाई 2 से लेके पाई तक, और इस क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी रिमेनिंग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसलिए यहाँ पर cos क्या होगा,
नेगेटिव होगा, कॉस नेगेटिव है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, इसलिए एफ डैश एक्स लेस दैन जीरो। लेस दैन जीरो की कंडीशन हुई तो क्या होगा बेटा, देखो इक्वल टू जीरो क्यों नहीं लगा, क्योंकि पाई बाई टू के नहीं पूछ रहा, पाई बाई टू के बाद की बात कर रहा है, यहाँ पर यहाँ नहीं, इसके अंदर पूछ रहा है, ठीक है। क्लोज होता तब बात दूसरी होती, तो यहाँ हम इक्वल टू भी लगाते हैं, इसलिए ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन बन गई, किसकी बन गई, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। अब अगर जो रेंज पूछ रहा है इन क्लास इंटरवल कौन सा बेटा, जीरो से लेके पाई, तो फंक्शन कैसा है, तो देखो जीरो से पाई बाई टू में इंक्रीज कर रहा था एंड पाई बाई टू से पाई में क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, तो जीरो से लेके पाई तक क्या करेगा, नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज आप लिख लेंगे, ठीक है, नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, जीरो से लेके पाई तक, वो कंडीशन हमने बता दी। तो आज इतने क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने बता दिया था आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन अगले दिन बताएंगे, ठीक है। इसको एक बार देख लेना बेटा बारीकी से, जो समझ में नहीं आया तो पूछ लेना कि सर ये समझ में आया तो हम बता देंगे, कमेंट कर देना, ठीक है।